नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, अभी तक ये जॉब के लिए प्रयासरत है, जॉब में कुछ ना कुछ अड़चने आ जा रही हैं, नौकरी के योग कब तक दिख रहे हैं, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे और जो गड़बड़ी है उसका उपाय भी देंगे। तो आज की वीडियो बहुत बहुत खास है, क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो ये है कि सूर्य रेखा के अभाव के वजह से अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा नहीं दिख रही है तो उसके अभाव की वजह से जातक को नौकरी में तकलीफ हो सकती है। ऐसा मैंने एक नहीं हजारों केस में देखा है कि सूर्य रेखा के अभाव से जातक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में रहते हैं, स्ट्रगल से लाइफ पर ज़्यादा हो जाता है। अच्छी भाग्य होने के बावजूद सूर्य रेखा अगर आपके हथेली पर मौजूद नहीं है तो आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आपको दिक्कतें आ सकती हैं अपने कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों में, आप ग्रोथ में दिक्कत फील कर सकते हैं और नौकरी प्राप्ति के योग को ये पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो आज के वीडियो का डिस्कशन वही है। अब देखो, इनकी आयु 30 वर्ष की हो गई है, आज भी ये नौकरी के लिए अगर परेशान है तो कोई ना कोई गड़बड़ी हाथ पर होगी। जैसे कि इनका हाथ पर मुझे दिख रहा है कि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, कम से कम 34-35 तक तो अच्छी है, उस समय तक तो नौकरी हो ही जानी चाहिए, लेकिन कहाँ हुई है। तो इनके हाथ पर क्या गड़बड़ी है ना, अपनी अपनी हाथें खोल लीजिए। तो यहां पर देखो सूर्य, ये हुआ सूर्य पर्वत, और यहां पर देखो कोई भी स्पष्ट रेखाएं इनकी नहीं दिख रही, हल्की हल्की सी यहां पर से हल्की हल्की दिख रही है, यहां पर से हल्की हल्की दिख रही है, मतलब कोई विशेष रेखा सूर्य पर्वत पर अवस्थित नहीं है। ऐसा मैंने बहुत हाथ देखा है। ऐसे व्यक्ति की जिंदगी पता है कैसी रहती है, ये लोग जितना मेहनत करते हैं ना उतना भी इनको फल नहीं मिल पाता है, पहला चीज। दूसरा चीज, नौकरी प्राप्ति में दिक्कत होता है। तीसरा चीज, इनको रिकॉग्नाइज कम किया जाता है, इनको सम्मान कम मिलता है। चौथा चीज, ऐसे व्यक्ति बहुत केसेस में देखा गया है, यहां पर से दो केसेस होता है। पहला केस होता है कि ऐसे व्यक्ति मेहनत ही नहीं करते, जॉब कहां से होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, मेहनत करने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो बात को समझना है कि मेहनत करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है तो सूर्य रेखा पर कुछ गड़बड़ी है या सूर्य पर्वत पर कुछ गड़बड़ी है। लेकिन जो सेकेंड वन है ना वो ज़्यादा दिन नहीं होता। अगर आप कंटिन्यू बेसिस पर मेहनत करते रहते हैं ना तो आपकी सूर्य रेखा भी बन जाती है और आपका जॉब भी हो जाता है। लेकिन सूर्य रेखा बिल्कुल भी अगर हाथ पर नहीं है तो आपको ज़्यादा दिन मेहनत करना पड़ेगा, जिसके वजह से जातक कहीं ना कहीं इस प्रकार के सोच में आ जाते हैं कि मैं तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मुझे हो ही नहीं रहा, लगता है मैं जॉब के लिए बना ही नहीं हूँ। यही आपको गुरु मार्गदर्शन करता है ना एग्जैक्टली में क्या होगा आपकी जिंदगी पर। और पहला केस तो कॉमन है कि ऐसे व्यक्ति एमलेस होते हैं, ऐसे व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति की बस जिंदगी चल रही होती है, बस चल रही होती है, बस कोई काम हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ऐसी वाली जिंदगी ऐसे लोगों की चल रही होती है। तो इस केस में पहला वाला चीज़ जो है ना ये ज़्यादा एक्टिव रहता है। हालांकि इनके केस में ये प्रयासरत है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहे हैं नौकरी के लिए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो सूर्य रेखा हल्की हल्की बन रही है, जब तक ये पूरी नहीं बनेगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अब अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, जिनके भी हाथ पर सूर्य रेखा का अभाव होगा ना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा। अगर उनको कोई चीज़ विरासत में भी मिल गया होगा ना तो फिर भी स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, और नौकरी में तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सूर्य रेखा का आपको उपाय दूंगा आज के वीडियो से कि जिस भी व्यक्ति के हाथ पर इस क्षेत्र पर कोई भी एक आधा कोई भी सूर्य रेखा अगर नहीं दिखे तो समझिएगा गड़बड़ी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला चीज तो मेहनत करना है। जो इसके नेगेटिव इंपैक्ट आपके जिंदगी पर आते हैं कि ऐसे व्यक्ति एमलेस हो जाते हैं, तो अपने मन को समझा के, दिल को समझा के आपको एम अपने जिंदगी का कुछ बनाना है कि मुझे ये करना है, ये मेरा लक्ष्य है। एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे इस लक्ष्य पर चलना है, मौजूदा हालात जो भी रहे आपकी ज़िंदगी पर, लेकिन आपको उस लक्ष्य पर चल के आगे बढ़ना है।
और आपके लाइफ में स्ट्रगल होगा, आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मेहनतें करना पड़ेंगी आपको, मे बी आपके काफ़ी ज़्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़े, बहुत ऑब्स्टेकल आए आपके लाइफ में, बहुत रोड़े आए आपके लाइफ में, लेकिन आपको मेहनत करते रहना है, बिल्कुल भी तकलीफ में नहीं जाना। ये भी हो सकता है कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतने मेहनत करने वाले लोग बहुत आगे निकल गए, ये भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करना है, क्योंकि उनके हाथ पर सूर्य रेखा होगी, आपके हाथ पर तो नहीं है। तो सूर्य रेखा का पहला तो यही कि आपको प्रयास करना है, बिना प्रयास की रेखा तो बन ही नहीं सकती। अब दूसरा चीज है ना कि सूर्य को रोजाना जल देना है। ये दो उपाय तो कंपलसरी है। सूर्य को रोजाना जल देना है। सुबह उठ के आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः भी कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः भी कर सकते हैं। जल आपको रोज सुबह देना है, जितना सवेरे आप दे पाए उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर जिसकी हाथ पर सूर्य रेखा नहीं है उनको 6 महीने के अंदर अगर सूर्य रेखा बनाना है तो सुबह उठ के जल दो और वहीं पर आदित्य हृदयम का सूत्र का आप रोजाना रोजाना आप जप करो, सूत्र पढ़ो, सूर्य के समक्ष होके आप आदित्य हृदय का सूत्र जरूर पढ़ो। बहुत इफेक्टिव स्रोत है, बहुत इफेक्टिव मंत्र है, आपकी जिंदगी बदलने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। जिसको भी मैंने दिया है, और मैक्सिमम यूपीएससी करने वाले लोग इस स्रोत का उच्चारण करते हैं सुबह दोपहर शाम। हालांकि एक बार भी करने से फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है। तो जिसको भी सूर्य रेखा के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है तो वो आज से इसी वक्त से ये कार्य करना शुरू कर दीजिए। आपके सूर्य रेखा में स्ट्रेंथ आ जाएगा, आपकी सूर्य रेखा में चमक आ जाएगा और आप जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब तीसरा उपाय ये है, उसके बाद अपने सूर्य की स्थिति को देख के, आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख के उसके लिए क्या और उपाय कर सकते हैं। जैसे इनकी 30 वर्ष की आयु हो चुकी है, इनके लिए तो जितना ज़्यादा उपाय है वो इनको करना चाहिए। तो इनके लिए जो भी इनके लिए सुटेबल उपाय होगा पर्सनली मैं उनको और दे दूंगा। बाकी ये 2 उपाय तो आपको जरूर करना है। ये 2 उपाय आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको तो आप संज्ञान में रखिए और करना शुरू कर दीजिए। तो ये वाली प्रॉब्लम्स आपने देख लिया, ये प्रायः लोगों के हथेली पर दिखती है, प्रायः तो नहीं ही दिखती है, लेकिन हाँ दिखती है। जिनके भी हाथ पर नहीं है तो इस तरीके से अपनी सूर्य रेखा को बहुत ज़्यादा डेवलप करा सकते हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं गुरुजी मेरे हाथ पर तो ऑलरेडी बड़ी सूर्य रेखा है, तो भाई ये कार्य करने से और बड़ी सूर्य रेखा हो जाएगी ना, उसमें और पावर आ जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं इसके, तो आप इसको करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए ही लाभकारी होगा। सूर्य देव की महाकृपा आपके ऊपर रहेगी, असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी। जिंदगी पर दिन दुगुनी रात चौगुनी आप करोगे, आगे ही बढ़ोगे, पीछे हटने की तो बात ही नहीं है। तो ये करना शुरू कर दो, आप देखना आपकी जिंदगी पर परिवर्तन दिखने लगेगा और बहुत आगे निकल जाओगे आप। लोग आपको देखते रहेंगे और आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। तो चलो ये चीज़ तो हो गया। अभी इनके पॉजिटिव चीज़ पर हम बात करते हैं कि इनके हाथ पर पॉजिटिविटी क्या है। अब देखो पॉजिटिविटी अगर मैं दिखाऊं तो बढ़िया भाग्य रेखा है। एक समय तक तो भाग्य रेखा दिख रही है, लेकिन एक एज के बाद ये पूरी गायब हो चुकी है, पूरी गायब सी दिख रही है मुझे। यहाँ पर से देखो तो ये भाग्य रेखा तो है नहीं, एक क्रॉस जैसी आकृति बन रही है यहाँ पर से, लेकिन ये भी पूरी तरह से फलित हुई नहीं। अगर ये आगे जाके इसमें स्ट्रेंथ आ जाए तो अलग बात है। तो भाग्य रेखा का एक समय के बाद तो अभाव है, मतलब आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आपका हाथ जो है ना मेहनत वाला हाथ है, मतलब ये समझ लीजिए जब आपकी भाग्य रेखा ऐसे करके आगे जाके मिट जाए तो फिर ये समझिए कि स्ट्रगल्स लाइफ में रहते हैं। क्योंकि जीवन रेखा स्मूथ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक नौकरी लग जाएगी, धीरे धीरे करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सडन कोई ग्रोथ के योग ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। मतलब व्यक्ति साधारण जिंदगी बिताते हैं, जितना मेहनत करते हैं उतना ही जातक को धन लाभ होता है। अब यहाँ पर से तो अभी मुझे भाग्य रेखा नहीं दिख रही, इन फ्यूचर अगर भाग्य रेखा बनती है तो ये खुशी की बात है, क्योंकि मुझे जो भी वर्तमान की स्थिति बताएगी मैं वही बताऊंगा। जो मौजूदा हालात मुझे आपके अदली दिखाएगी मैं उसी पर विशेष कर टिप्पणी करूंगा या विचार करूंगा। तो यहाँ पर से तो आगे मुझे भाग्य रेखा नहीं दिख रही, लेकिन हाँ जीवन रेखा बहुत स्मूथ है आपकी, जहाँ पर से जिंदगी पर पॉजिटिविटी होती है। उसके बाद दिखाओ तो आपकी मस्तिष्क रेखा भी बढ़िया है, दिमाग के तेज व्यक्ति यहाँ। उसके बाद हृदय रेखा पर थोड़े इमोशंस है, लेकिन हृदय रेखा भी ठीक ठाक हाथ पर है। पॉजिटिविटी आपके हाथ पर क्या है ना, आपके प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में है। अगर इस हाथ पर प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में नहीं रहते तो इन लोगों को 10,000 रुपया भी कमाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन प्लैनेट्स अच्छे हैं तो ये खुशी की बात है कि जातक को जिंदगी पर कहीं ना कहीं कंफर्ट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मिल जाएगी, मतलब आपकी जिंदगी भी स्मूथ चल सकती है, कहने का अर्थ ये है। तो ये देखो इनके शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ, मंगल दोनों बढ़िया है आपका। उसके बाद आपका चंद्रमा बढ़िया है, सन मरकरी ठीक है, बृहस्पति भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं है, मतलब प्लैनेट्स ठीक हैं।
प्लैनेट्स कोई बहुत गड़बड़ अवस्था में नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा भी अच्छे नहीं है, लेकिन बढ़िया है। जिस केस में जातक की ज़िंदगी अच्छी चलती है, जातक की अच्छी ज़िंदगी निकलती है। तो चलो ये तो देख लिया, ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे। तो नेगेटिविटी मुझे दिख रही है कि एक समय के बाद, एक समय तक तो भाग्य रेखा मुझे दिख गई, लेकिन एक समय के बाद तो पूरी पूरी गड़बड़ हो गई है ही नहीं हाथ पर भाग्य रेखा। तो ये एक नेगेटिविटी है। मे भी आने वाले समय में ये डार्क हो जाए। अगर ये डार्क होगी 36 के बाद जिंदगी में परिवर्तन, लेकिन अभी तो आपके 31वें साल के बाद भाग्य रेखा का भाव है। जो करना होगा आपको 31वें साल तक करना होगा, उसके बाद तो मेहनत वाली ही जिंदगी आपकी रहेगी 35 वर्ष तक। तो 31 साल तक तो आपका ठीक है, भाग्य रेखा दिख रहा है मुझे। उसके बाद और नेगेटिविटी में दिखाऊं तो थोड़े मानसिक तनाव के योग भी आपके तिथि पर अवस्थित है। तो यहाँ पर से जब ऐसी करके कोई रेखा यहाँ पर से दिखे ना, ये हल्की सी, तो ये वाली मानसिक तनाव को बताती है, जो सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा असामान्य रूप से नहीं है, नॉर्मल, इसको टॉलरेट किया जा सकता है आराम से। एज भी अगर मैं दिखाऊं तो भाई 32-33 साल के आ रही है, तो नॉर्मल है, इसको भी टॉलरेट किया जा सकता है। इसके लिए भी मैं आपको रेमेडी ज़रूर दे दूंगा। उसके बाद हल्की हल्की राहु रेखा है। राहु रेखा तो विशेषकर आपके हाथ पर है नहीं। सूर्य रेखा का अभाव है, ये भी नेगेटिविटी है। बुध रेखा का अभाव है, ये भी नेगेटिविटी है। इस केस में जातक ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर पाते, क्योंकि बुध रेखा का अभाव है। तो बस कमाई होती है, घर चलता है, थोड़ी बहुत सेविंग्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होता। धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, सडन ग्रोथ नहीं होता। तो ये वाली एक नेगेटिविटी थी। फिलहाल तो मुझे सूर्य रेखा भी नहीं दिख रही है, तो इससे ये जब तक नहीं बनेगी तब तक कोई अच्छा नौकरी या कोई नौकरी ही नहीं होने के योग है। हाँ, नौकरी हो सकती है, नौकरी तो कोई भी नौकरी तो नौकरी ही होती है, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे आप। एक 50% का भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो जो उपाय दिया उसको तो करना शुरू ही कर दो, आप मेहनत करना शुरू ही कर दो। बाकी एक्स्ट्रा एडिशनल उपाय जो भी है मैं आपको जरूर से दे दूंगा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी थी। अभी इनके प्रश्नों पर हम चलेंगे। तो प्रश्न थी शादी के बाद की जिंदगी। देखो, शादी के बाद की जिंदगी तो आपकी शुक्र बढ़िया है तो अच्छी रहेगी, चंद्रमा भी बढ़िया है तो इंसान बड़े अच्छे होते हैं, बृहस्पति भी ठीक है, तो शादी की जिंदगी ठीक रहती है। पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है, वाइफ कमाऊ होती है, सम्मान करने वाली होती है, और ज़िंदगी अच्छी रहती है। तो शादी के बाद की ज़िंदगी ठीक रहेगी, लेकिन वही है, थोड़ा आपको मेहनत का शतीली है, तो आपको मेहनत ज़िंदगी पर करना पड़ेगा, लेबर आपको करना पड़ेगा ज़्यादा। दूसरा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए जी, चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। तो उसके बाद के क्वेश्चन थे आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब, वो तो मैंने बता ही दिया। अभी आगे की ज़िंदगी पर विचार कर लेता हूँ। देखो, बचपन में आपके 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच में प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़बरदस्त स्वास्थ्य की, पेट की समस्या रहती है, यवा आकृति थी। उसके बाद देखो तो फिर ज़िंदगी ठीक ठाक से चली। एक दिक्कतें आपके 20वें साल में, एक 22वें में। 22 के बाद ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। एक आपके 26वें में कोई दिक्कत, फिर एक आपके 28वें में, फिर एक आपके 29 में, फिर एक 31वें के आसपास कोई प्रोग्रेस लाइन तो है, तो मे भी आपकी नौकरी 31वें तक हो जाए। 31 के बाद लाइफ लाइन ठीक है, आपके 33 में एक प्रोग्रेस है, फिर जीवन रेखा ठीक ठाक सी चल रही है। जीवन रेखा पर कोई रुकावटें नहीं है। ये पॉजिटिव को इंडिकेट करिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, सडनली आगे बढ़ेंगे नहीं आप। सीधा आपकी जिंदगी यहाँ पर हल्की प्रगति के योग दिखे, जो तकरीबन आपके 50 वर्ष के आसपास है। 50 के बाद आगे फिर जिंदगी आपकी लाइफ लाइन स्मूथ है, थोड़ी धूमिल है, लेकिन इसको लेकर चिंतित मत रहिएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगी। ये मे बी स्ट्रांग ही हो, पिक ऐसा आया हो। तो आपकी लाइफ लाइन तो मुझे दिख रही है विजिबिलिटी के साथ, तो लाइफ लाइन अच्छी है, तो पॉजिटिविटी है। जहाँ पर से जातक की जिंदगी आगे बढ़ती है धीरे धीरे करके, एकदम सडन ग्रोथ के योग नहीं बनते। दीर्घायु योग को ये बता रही है, और आयु को लेकर वैसे टिप्पणी तो होता नहीं है, लेकिन लाइफ लाइन आपकी बढ़िया है, कोई विशेष प्रगति का योग नहीं है, कोई विशेष राहु रेखा भी नहीं है। जब जीवन रेखा पर आपके राहु रेखा ना हो, तो एक खुशी की बात है कि इंसान जो पैसा कमाते हैं तो कम नुकसान लगता है, कम इरिटेशंस होता है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सामान्य जिंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं जो डेली बेसिस पर कमाते हैं या मंथ बेसिस पर कमाते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई संदेह या इसमें कोई आपत्ति वाली बात तो है नहीं। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया। तो ये इनके लाइफ लाइन के विषय में था। तो अभी इनके तरीके हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये अगर स्क्वायर स्पाम चौड़ाई ली भी हथेली है, जहाँ पर से जातक जिद्दी किस्म के होते हैं, कुछ करने की अगर इच्छा रहती है तो इसे लोग जान लगा देते हैं और कर भी लेते हैं। लाइफ में बहुत कुछ कर भी लेते हैं, अपने हाथ के हिसाब से तो कर ही लेते हैं। और गद्देदार अवस्था तो नहीं, थोड़ी हार्ड हथेली है इनकी, जहाँ पर से इनको ज़िंदगी पर मेहनत करना पड़ेगा। तो क्रमप्रद हथेली है इनकी, ये बात समझ लो आप। ऐसे व्यक्ति जितना मेहनत करेंगे उतना ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे। वैसे इसको एक्स्ट्रा सफलता तो नहीं दिख रहा मुझे कि एकदम एक्स्ट्रा सफलता हो जाए, लाइफ ही सडनली चेंज हो जाए, तो वैसी वाली कोई बात तो नहीं दिख रही मुझे। लेकिन हाँ, मेहनत करेंगे, मेहनत का शतीली है,
मेहनत करेंगे, ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ तो आपके दिली पर दिख रहा है मुझे, ये चीज़ तो कन्फर्म 100% आपके दिली पर दिख रहा है, नो डाउट। फिर देखिए गुलाबी है तो धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे जब जब मन तब आ ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परिवार के ठीक होते हैं आप। जबरदस्त थंब है, यवा कीर्ति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी, या ईश्वर से मिले या परिवार से मिले, मिलना तो है ही सफलता। उसके बाद देखें तो आपकी इच्छा शक्ति अच्छी, हल्की फल के अंदर से थोड़ी बहुत कमजोरी होता है, डिजायर्स अच्छा है। सेकंड फ्लेज कम मानसल से कभी कभार सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो ये वाली तो एक बात है। उसके बाद देखो तो थंब वैसे स्ट्रांग लचीला है, तो इंसान मिलनसार स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा गुस्सैल तो होते हैं नहीं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़िंदगी पर आगे बढ़ते भी हैं, नो डाउट। तो थंब आपका वैसे लचीला है, इंसान घुल घुल मिलने वाले होते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट नेचर नहीं होता। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट नेचर है, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो मतलब स्ट्रांग पर्सनैलिटी है आपकी, नो डाउट, ऐसे व्यक्ति स्ट्रांग पर्सनैलिटी के होते हैं, इसमें तो बिल्कुल बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। फिर देखिए यहाँ पर से आपकी समझदारी ठीक है, समझदार है, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, वैसे खर्च होता भी है इनसे, थोड़े इंट्रोवर्ड है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है, टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है, सडन फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को इंडिकेट कर रहा है, बुद्ध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शा रहा है। अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से आपके अतली को देखा जाए तो स्ट्रेंथ वाइज तो इनके अतली बढ़िया है, जबरदस्त है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब ऐसे व्यक्ति ना कोई कार्य को अगर लेते हैं तो उसको जान लगा के करते हैं, ये बात तो आपके अतली मुझे बता रही है, ये बात तो आपके तरीके मुझे डेफिनेट रूप से बता रही है, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है। और इस बात को डाउट में रखने, इस बात का डाउट आपको करना भी नहीं है। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ तो है ही। फिर चलिए बृहस्पति यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं लाइफ में, लेकिन फिर भी बृहस्पति आपकी ठीक है, परोपकारी है, सेवा भावी है। बृहस्पति आपके 28 के बाद ठीक थी, तो इंसान को एक नॉर्मल स्तरीय सम्मान इनके 28 वर्ष की आयु के बाद जरूर जिंदगी पर मिल जाता है, जिंदगी 28 वर्ष के बाद ठीक रहती है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज व्यक्ति हैं आप। यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर हल्की तनाव है, वो तो मैं बता दूंगा उपाय, बाकी उसके पहले कभी माइंड रेखा ठीक थी, तो दिमाग के ठीक ही है आप। एक समय थोड़ा दिक्कत है आपके 33 से 35 वर्ष की आयु में, थोड़ा संभल के रहना है। बाकी भावुकता तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मुझे बता रही है, थोड़े प्रेशर से लेते हैं आप फिर, लेकिन इंसान बड़े अच्छे हैं। और यहाँ पर से क्रॉस जैसा बनते बनते रह गया, फिलहाल तो ये बना है नहीं, तो जब तक क्रॉस बनेगा नहीं तब तक तो बेनिफिट होगा नहीं। तो यहाँ पर से देखो दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो है, लेकिन भाग्य रेखा का अभाव है, हल्की हल्की सी बन रही है, बहुत क्लियर नहीं है। तो जब भाग्य रेखा का अभाव होना तो इंसान को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन भाग्य रेखा एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी कभी विजिबल हो जाती है, कभी कभी नहीं भी रहती है। तो मे भी आने वाले समय में ये विजिबल हो जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये विजिबल होती है तो ये आपके लिए फलदायी होगी, आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा और आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ पाएंगे। चूंकि भाग्य रेखा अगर नहीं है तो फिर एक स्ट्रगल लाइफ में बना रहता है, और भाग्य रेखा होने से स्ट्रगल से थोड़े कम रहते हैं लाइफ में। इंसान जिंदगी पर कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं और कर भी लेते हैं। तो फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा, आने वाले समय में बन सकती है। फिर आगे दिखाऊं तो यहां पर से लाइन ऑफ एजुकेशन, इंसान समझदार प्रवृत्ति के, बेसिक नॉलेज तो बढ़िया होता है, सामाजिक व्यक्ति है, बेसिक नॉलेज अच्छा होता है, आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं जिंदगी पर। पैतृक संपत्ति का साथ वो तो अभी तक आपको मिल ही रहा होगा। सूर्य रेखा का अभाव है तो एमलेस हो जाते हैं, या फिर कहो बहुत प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं लगती है। डिस्टर्ब शुक्र वाले मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स, विवाह विलंब से होने के योग को बताता है। अर्लियर रिलेशंस में प्रॉब्लम्स रहते हैं, शादी की जिंदगी में भी हल्की फुल्की समस्याएं आ सकती है, तो कुंडली मिला के शादी करने की आवश्यकता है। बाकी सूर्य रेखा के लिए जो उपाय मैं दे दूंगा और करने की भी आवश्यकता है, जिसके बाद आपकी जिंदगी पर एक अच्छा ग्रोथ और एक अच्छी इनकम दिखेगी आपको। सन्मर के लिए अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते, इंसान समझदार हैं, इंसान जिंदगी पर बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर नहीं कर पा रहे तो वो भी आपकी जो है ना कुछ नेगेटिविटी आपके हाथ पर तो है। तो यहाँ पर से आपको थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है, थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। बाकी विवाह के योग आपके 32 साल की आयु तक है, लेकिन शादी कुंडली मिला के ही करना उचित रहेगा, क्योंकि कुछ गड़बड़ी भी थी जहां पर से ये आपका वेरीफाई करना जरूरी हो जाता है। हल्के हल्के लाइन्स है जो बहुत विजिबल नहीं, तो उसके कोई फल नहीं आएंगे। मंगल बढ़िया है, पराक्रमी है, एनर्जी तो है, ऐसे व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, आयु दीर्घायु रहती है, जिंदगी पर कुछ करने के लिए प्रेरित रहते हैं और जिंदगी पर कुछ कर भी लेते हैं अगर करना चाहें तो। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, क्योंकि आपका दोनों दोनों मंगल आपके अतली पर बड़ा अच्छा है, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की बात है। तो मंगल अच्छा है तो एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को ये इंडिकेट तो कर ही देता है। जमीन से खासा धन लाभ होता है, प्रॉपर्टी का योग अगर नहीं भी है फिर भी 40 साल तक प्रॉपर्टी बनने के योग को भी बताता है।
चंद्रमा बढ़िया है आपके अतली पर, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। चंद्र से जुड़ा हुआ कार्य, कंसल्टेंसी का कार्य, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य, होटल का कार्य, इस कार्य में आपको सफलता जिंदगी पर मिल सकती है। आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से ठीक थी, तो शुरुआती दौर से दिक्कत तो नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लग जाता होगा। आगे थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ा स्ट्रगल आगे हो सकता है, थोड़ा सा आप मेहनत पर ज़्यादा ध्यान देना। जीवन रेखा आपकी ठीक है, यहाँ पर से दीर्घायु ही बोलूंगा मैं। वैसे शुक्र बढ़िया है, साफ सुथरा है तो जिंदगी ऐसे भी स्मूथली ही निकलती है। लग्जरी के नॉर्मल स्तरीय सुख है, शुक्र बढ़िया है। शादी के बाद भाग्योदय, शुक्र अच्छा, पर्सनालिटी भी ठीक होती है और आपका मंगल बढ़िया है। और कुछ टेंशन के लाइन तो आपके हाथ पर थे, तो इंसान वैसे ज़्यादा फालतू का टेंशन लेते भी नहीं है, लेकिन मंगल बढ़िया है तो कुछ ना कुछ जिंदगी पर कर ही लेंगे। पराक्रमी व्यक्ति हैं, जल्दी नौकरी प्राप्ति का योग को भी बता रहा है। तो 31वें साल की आयु तक नौकरी हो सकती है, बस आप प्रयास करो, जिंदगी पर सफल हो जाओ। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।